चलेंगे। धन्यवाद दें परमेश्वर को कि आज के दिन हमें उसने सुरक्षित रखा है और एक और मौका दिया। आइए हम प्रार्थना में चलें। हे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, ईश्वर के ईश्वर पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन पिता परमेश्वर, जो आपका पवित्र दिन है, विश्रामवार का दिन है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में फिर एक मौका दिया पिता परमेश्वर कि यह दिन को हम देखने पाए। जैसे राजा दाऊद ने कहा पिता परमेश्वर कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। यह अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमको जीवितों की जमीन में रखा पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह है पिता परमेश्वर हम पे अभी तक बनी रही पिता परमेश्वर। ये अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तो नहीं जानते पिता परमेश्वर, पर हमें होने दीजिए पिता परमेश्वर, दिन गिनने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके भय में पिता परमेश्वर जीने वाले हों पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार के लिए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको दें। हम अपने मनों को फैलाएं पिता परमेश्वर, और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दें, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हमें सांस दी है और आज तक हम जीवितों की जमीन में। ये पिता परमेश्वर होने दीजिए कि आज का जो वचन पिता परमेश्वर बोया जाए वो प्रत्येक के मन में, जीवन में काम करने वाला हो पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उसमें भी आपने हमें संभाल के रखा है, क्योंकि आप हमारे करुणा निदान है। हमारा विश्वास सिर्फ आप पर है पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना को आपके बेटे उद्धार करता जीवते परमेश्वर यीशु बेटे के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। गीत नंबर 194, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको साथ, जो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको साथ, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है कृपा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है कृपा और नज़ार,
करे। वो है जग का त्राता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ अब यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ अब यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पद को में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके पद को में स्तुति करें और जय ललकारे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सबसे पहले हम निकालें इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 14वीं आयत। इफिसियों 5:14, जहां पर लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। पढ़ने से इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। और क्या कर? मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तब मसीह की ज्योति क्या होगी? तुझ पर चमकेगी। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये कौन सा नींद है और ये कौन सा मुर्दापन है जिससे जागने की बात परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमसे करना चाहता है? ये मुर्दापन स्वार्थ का मुर्दापन है। ये मुर्दापन अपने आप के बारे में सोचने का मुर्दापन है। ये मुर्दापन परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगाने का मुर्दापन है। ये मुर्दापन नाना प्रकार की बुराइयों में जकड़ा हुआ मुर्दापन है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। यीशु मसीह हमारी ज्योति है। और यहां लिखा है, जगत तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। सवाल ये उठता है, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन कैसा है? यदि हम अभी भी अपने प्रभु के प्रभाव में नहीं चल रहे हैं, उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे लिए एक बड़े दुख और संकट की घड़ी तैयार खड़ी है। क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमको समय देता है और चिताता है, विभिन्न प्रकार से हमसे बातचीत करता है, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं और आत्मिक मुर्दापन में आ जाते हैं, आत्मिक निंद्रा में आ जाते हैं और ऐसी निंद्रा में आ जाते हैं, गफलत की नींद में। इसलिए तो लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 34वीं आयत से पढ़ें। इसलिए सावधान रहो। इसलिए क्या रहो? सावधान रहो। सावधान रहना है, सचेत रहना है, हमेशा जागते रहना है, हमेशा सजग रहना है, हमेशा उन बातों पर ध्यान करना है जो प्रभु हमसे चाहता है। जागते रहो और ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस संसार के जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। आज हर एक व्यक्ति को यदि चिंता है तो केवल अपनी है। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, और ये सारी बातें उसके मन में बस गई हैं। वो अपने आप के छोड़ दूसरों की तो सोचता ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो क्या वो अपने लिए आए थे? क्या उन्होंने अपना बलिदान अपने लिए किया?
मेरे प्रियो, उन्होंने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए किया, जो राहों से भटक गए थे, जो नाना प्रकार के पापों में जकड़े हुए थे, जो नाना प्रकार की बीमारियों से प्रताड़ित थे, उनके लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान किया। और यहाँ पर वो हमारे विषय में कह रहा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हम सुस्त हो गए हैं इन दिनों में। सवाल तो ये उठता है, ये समय जो आपको मिल रहा है, ये समय आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। थोड़ा पढ़ें कुलुस्सियों की पत्र, ये उसका 4वां अध्याय है और 5वीं आयत। अवसर को बहुमूल्य समझकर क्या करो? अवसर को बहुमूल्य समझो। आप सोचेंगे मैं बार बार इस अवसर पे ही क्यों प्रकाश डालता हूं। मेरे प्रियो, ये जो समय है ये बहुत बहुमूल्य है, और अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हम कैसी बुद्धिमानी कर रहे हैं? हम तो बुद्धिमानी केवल अपने आप के लिए कर रहे हैं, बाहर वालों के लिए हमारे पास कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। हम दूसरों की चिंता नहीं करना चाहते, हम दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, हम दूसरों के दुख में शामिल नहीं होना चाहते, हम दूसरों के लिए खड़े नहीं होना चाहते, हम दूसरों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। तो क्या ऐसे जीवन से परमेश्वर खुश होगा? कदाचित नहीं। इसलिए उसका वचन कहना है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपके वचन में नम्रता और दीनता और आपके वचन में परमेश्वर की उपस्थिति नजर आनी चाहिए। इसलिए तो कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसकी जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं, पढ़े इसको। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के सामने समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है। कैसे हैं? जो पवित्र और प्रिय हैं। पवित्र तब होंगे जब परमेश्वर हमको चुन लेगा। और परमेश्वर हमको चुनेगा तब जब हम अपनी गफलत की नींद से जाग उठेंगे। परमेश्वर के चुने हुओं के समान बड़ी करुणा और भलाई और दीनता। क्या? सबसे पहली बात बड़ी करुणा, दूसरी बात भलाई, और तीसरी बात दीनता, और नम्रता, चौथी बात नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो क्या करो? धारण करो। यदि ये 4 चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? गफलत की नींद में सो रहे हैं। और जब गफलत की नींद में सो रहे हैं तो हमारे ऊपर जो दिन आएगा वो बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए तो यदि हम पढ़े, यीशु मसीह ने बार बार हमको सचेत किया। हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़े। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, ये अंत के समय की निशानी है आगे। और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब होते हम देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, महामारी फैल रही है, और लिखा परमेश्वर के वचन में अवसर को बहुमूल्य समझो। हमने इस अवसर को बहुमूल्य समझा ही नहीं। हम तो अपने घरों में बड़ा एंटरटेनमेंट में व्यस्त हो गए। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो करना है वो अभी तक हम कर नहीं रहे। हमको करना क्या था वो हम देखें। हम निकालें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26-20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर थोड़ी देर तक, जब तक
क्रोध शांत ना हो, क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक अपने को छिपाए रखो, तब तक अपने को छुपाए रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। बस, क्योंकि देखो यहोवा अपने लोगों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने निवास से चला आता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो वहां कहा अपनी कोठरी में जा और कोठरी को बंद कर और प्रार्थना कर। हम आज अपने आप को जांचें और परखें, हम में से कितने लोग घर के अंदर बैठकर अपना समय प्रार्थना में गंवा रहे हैं, कितने नींद से जाग उठे, आत्मिक नींद में से जागना है और हमको परमेश्वर के पास करीब में आना है। और इसलिए क्यों आना है, उसकी 2-3 वजह है। पहली बात तो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और एक और अध्याय निकाल ले, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में। अब इन आयतों से हम अपने आप को जांचे और परखे, कहीं ये बातें हमारे जीवन में भी तो घर नहीं कर गई हैं। हाँ, पढ़े। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ऐसा समय आएगा जब तुम कहोगे हमारा जी नहीं लगता है, और बड़ी परेशानियां होंगी, बड़ी विपदाएं होंगी। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि क्या होगा? सबसे पहली पहचान, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। अब सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जीना कोई चाहता नहीं है, दूसरों की सेवा कोई करना चाहता नहीं है, दूसरों की सहायता कोई करना नहीं चाहता। सब स्वार्थी होते जा रहे हैं। आगे, लोभी। हर बात में हम लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। इस समय पूरा देश मुश्किलों में जा रहा है, फिर भी कुछ लोग अपने लाभ की बातें ही करते रहते हैं। यदि हम व्यापारियों की बात करें तो कुछ ऐसा सुनने में आता है कि कई लोग अपने लिए जरूरत से ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेच रहे हैं। ये लोभी लोग हैं। आगे, डींग मार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभिमानी हो गए हैं। निंदक, एक दूसरे की हमेशा निंदा करते हैं। एक दूसरे को ऊंचा उठाने के बदले हम एक दूसरे की निंदा में खोए रहते हैं। ऐसे लोग होंगे। आगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और बच्चे माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधर्म, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। कहीं हमारा जीवन में इनमें से कोई एक बात तो आके घर नहीं कर गई। यदि घर कर गई है तो मेरे प्रियो, हमको अपनी नींद से जागना निहायत जरूरी है, क्योंकि समय निकट आ पहुंचा है। इसलिए तो यीशु मसीह एक जगह और कह रहे हैं, यदि वापस अपन लूका 21 में जाए एक बार फिर से, और उसकी 25वीं आयत से पढ़े। सूरज और चांद, हाँ, और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। किसी एक देश को नहीं, हर एक देश के लोगों को संकट होगा। आज हर एक देश के लोगों को संकट हो रहा है। आगे, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, क्योंकि वो समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हर दिन मौसम में परिवर्तन हो रहा है, हर दिन नाना प्रकार की मुश्किलों से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। और आगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हाँ, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सब चीजें मेरे प्रियो जब हम होते देख रहे हैं तो हमको सावधान होने की जरूरत है, नींद से जाग उठने की जरूरत है। और जब हम नींद से जाग उठेंगे तब हम क्या क्या काम हमको करना है हम निकालें। पहला पत्रस और उसका
3 अध्याय 8वीं आयत से, नींद से जाग उठे और इन कामों पर अपने मन को लगाए। आगे, अतः सब के सब अतः सब के सब एक मन के हो जाए और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। क्या करना है? सबके सबको एक मन होना है, कृपामय होना है, भाईचारे की प्रीति रखना है और करुणामय और नम्र बनना है। तब तो हम अपने आत्मिक नींद से जागृत कहलाएंगे। है बुराई के आगे पढ़े, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्या दो? आशीष दो। और हम तो थोड़ी देर में इतने क्रोधित हो जाते हैं कि यदि कोई हमसे छोटी सी घटना कर रहा तो हम उससे बड़ी घटना उसके साथ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार चिताता है कि हम करुणामय बने, नम्र बने, दीन बने, बुराई के बदले बुराई ना करें। और एक और बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, 10वीं आयत से पढ़े, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्या की इच्छा रखता है? अच्छे जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। बस अपने होठों को छल की बात करने से हमको रोकना है। मेरे प्रियो, हमको अपनी नींद में से जाग उठना है। अपनी नींद से जब हम जाग उठेंगे तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, हम अपनी कोठरी में बैठे प्रार्थना करें। और जरूरी नहीं कि हम भीड़ में ही प्रार्थना करें, हम अकेले में जाएं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें। और जब हम ऐसा अपने जीवन में करेंगे तो सचमुच में हम नींद से जागृत व्यक्तित्व के हो जाएंगे और हम अपने परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने पाएंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपके नाम में कुदरत है, आपके नाम में सामर्थ है। आप ही का नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं विनती करता हूँ उन प्रिय लोगों के लिए जो लोग इस संदेश को सुन रहे हो। ओ पिता, यदि आपने उनसे बोला, बातचीत किया है तो उन्हें पश्चाताप का मौका दे। पिता, इस वक्त मैं विनती करता हूँ हमारे देश की तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान ज़्यादा लोगों के लिए, तमाम प्रकार की मुश्किलों से घिरे हुए लोगों के लिए पिता, इन सब पर तू अपनी करुणा कर और जीवित सामर्थी यीशु के नाम में इनकी सारी समस्याएं जाती रहे पिता, और ये प्रिय लोग स्वतंत्र हों और आपके नाम की महिमा का कारण बने। पिता, मैं सारी महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ और इस विनती को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारी समझ से परे है, अब से लेकर यीशु मसीह के आने लो हम सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। एक बार फिर मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, सरकार जो नियम बता रही है हम उसका पालन करें। लॉकडाउन की स्थिति में है तो हम अपने घर से की देवड़ी से बाहर ना निकले, और जो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अर्थात हमारे डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ और हमारे वे भाई जो सुबह से लेकर 24 घंटे मुझे और आपकी, मेरे और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारा जो पुलिस का अमला है, हम उनका आदर करना सीखें, उनको आदर दें, उनको सम्मान दें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम जब ऐसा करते हैं तो हम उनकी सेवा में स्वयं को भी समर्पित पाते हैं। हम ये ध्यान रखें कि हर एक निर्देश जो सरकार की ओर से जारी हो रहा है वो हमारे हित के लिए, हम उसका पालन करें। सबको जय।